हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु वर्स। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आज एक ऐसी स्किल के बारे में बात करने वाला हूं जो आपसे बहुत कम ही बात किया जाता है और उसका डिस्कशन बहुत ना के बराबर होता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो को हम लोग कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके समझने वाले हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और मुझे समझाने में भी आसानी हो। तो स्कूल में हमें पढ़ना सिखाया गया, कॉलेज में हमें काम करना सिखाया जाता है। पर एक चीज़ जो किसी ने नहीं सिखाई, वह है क्लियरली सोचना। आज ज़्यादा लोग कन्फ्यूज़ इसलिए नहीं है क्योंकि उनमें इंटेलिजेंट कम है, बल्कि इसलिए उनकी थिंकिंग क्लटर्ड है। क्लटर्ड होने का मतलब कि बहुत ज़्यादा फँस जाना या बहुत ज़्यादा ही उनको समझ में ना आना क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इसलिए उनकी थिंकिंग क्लटर्ड है। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लियरली थिंकिंग क्या होती है, यानी क्लियर थिंकिंग क्या होती है और ये स्किल में क्यों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यह लाइफ में क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसकी इम्पोर्टेंस लाइफ में बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं पार्ट वन, इंटेलिजेंस वर्सेस क्लियर थिंकिंग। बहुत स्मार्ट लोग भी गलत डिसीजन लेते हैं, क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंस और क्लियर थिंकिंग सेम चीज़ नहीं होती है। इंटेलिजेंस का मतलब होता है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और क्लियर थिंकिंग का मतलब होता है सही जजमेंट। आज के टाइम में इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है पर क्लैरिटी ओवरलोड नहीं है। ज़्यादा जानना प्रॉब्लम नहीं है, गलत तरीके से सोचना प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं पार्ट टू की, जो कि है क्लियर थिंकिंग क्यों रेयर हो गई है। क्लियर थिंकिंग का रेयर होने का 3 सबसे बड़ा रीज़न है। पहला है कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन, जो कि नोटिफिकेशन दिमाग को फ्रैगमेंटेड बना देते हैं। कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन का मतलब ये भी है कि आपको डेली इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन मिलता है कि आप उसको लोड नहीं ले पाते हो। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस का ओवरलोड हो जाता है। सेकंड जो रीज़न है वह है आपका इमोशनल डिसीजंस। हम पहले फील करते हैं और फिर बाद में हम लोग सोचते हैं। फिर है सोशल नॉइज़, जो कि तीसरा प्रॉब्लम है। हर चीज़ पे ओपिनियन, एडवाइस, कंपैरिजन देता रहता है लोग। अब बात करते हैं दिमाग को क्लैरिटी नहीं मिलती क्योंकि वो कभी शांत ही नहीं होता। नॉइज़ के बीच में क्लैरिटी एक्सेप्ट करना अनरियलिस्टिक है। अब बात करते हैं पार्ट थ्री, जो कि है क्लियर थिंकिंग एक्चुअली क्या है। तो क्लियर थिंकिंग का मतलब है जीनियस बनना नहीं होता है। इसका मतलब होता है सिचुएशंस को इमोशनली नहीं, लॉजिकली देख पाना, प्रॉब्लम को एग्जैक्टली डिफाइन कर पाना, अननेसेसरी ओपिनियंस हटा पाना। क्लियर थिंकर ये नहीं पूछता कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, वो पूछता है यहाँ एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। जिस दिन प्रॉब्लम क्लियर हो जाती है, आधा सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। अब बात करते हैं पार्ट फोर, जो कि है मोस्ट डिसीजंस क्यों गलत होते हैं। ज़्यादा डिसीजंस गलत इसलिए होते हैं क्योंकि वो 3 चीज़ों से ड्रिवन होते हैं। पहला है आपका फियर, दूसरा है आपका ईगो और थर्ड है अर्जेंसी। क्लियर थिंकिंग का रूल सिंपल होता है, स्लो डाउन द डिसीजन, नोट द एक्शन। जल्दी डिसाइड करना डेंजरस होता है, जल्दी एक्ट करना प्रॉब्लम नहीं होता अगर डिसीजन क्लियर हो तो। अब मैं आपको बताने वाला हूँ क्लियर थिंकिंग का प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क। जब भी कोई कंफ्यूजिंग सिचुएशन आए, ये 3 क्वेश्चंस आपको पूछने हैं। पहला कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, ये इमोशन हटा के देखो। सेकंड आता है आपका मेरे कंट्रोल में क्या है, यानी कि एक्शनेबल चीज़। और थर्ड आता है रोस्ट रियलिस्टिक आउटकम क्या हो सकता है, इमेजिनेशन नहीं रियलिटी। ये फ्रेमवर्क एंजाइटी कम करता है और क्लैरिटी बढ़ जाता है। सोच स्ट्रक्चर्ड होती है टू तो फियर लूज पड़ा। क्लियर थिंकिंग का मतलब हमेशा राइट होना नहीं है, मतलब है इस कम इमोशनल मिस्टेक्स करना। अगर तुम डेली थोड़ा कम रिएक्ट करो, थोड़ा ज़्यादा ऑब्जर्व करो, तुम ऑलरेडी इस रेयर स्किल को बिल्ड कर रहे हो। मैं हिमांशु हूँ और ये है हिमांशु वर्स, जहाँ हम आंसर्स नहीं, बेटर क्वेश्चंस बिल्ड करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सोच बदलेगी, दुनिया बदलेगी।